नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम। राजस्थान की सभी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गहलोत को अब हर गलती भारी पड़ने वाली है क्योंकि सचिन पायलट घात लगाकर बैठे हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत को खिलाफ नया मुद्दा मिल गया है। राजस्थान में जलोर की तीसरी क्लास के छात्र की हेडमास्टर की पिटाई से करीब 3 हफ्ते बाद मौत हो गई थी। हेडमास्टर पर आरोप है कि मटके से पानी पीने को लेकर उसने बच्ची को बुरी तरह पिटाई कर दी थी। ये मामला तुल अब पकड़ा जब सूजी हुई आंखों वाली बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दलित बच्चे की मौत के बाद 12 से कांग्रेस विधायक मानाचंद मेघवाल ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली थी। मानाचंद का कहना है कि वो घटना से आहत होकर इस्तीफे की पेशकश किए थे। माना यह गया है कि सरकार की तरफ से हुई लापरवाही के कारण विधायक नाराज थे। विधायक मानाचंद का कहना है कि अब वो अशोक गहलोत सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है और दावा है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। चाहे जिन परिस्थितियों में मानाचंद मेघवाल अपना स्टैंड बदलते हुए कहने लगे कि सब ठीक है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सियासत के जानी दुश्मन सचिन पायलट एक बार फिर आक्रामक हो गए हैं। सचिन पायलट ने जलोर की घटना पर अपनी ही सरकार के एक्शन पर सवाल उठाकर फिर से अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता कुमारी ने भी दलितों का मुद्दा उठाकर अशोक गहलोत के सामने वैसा ही सवाल खड़ा कर दिया है। जलोर और उदयपुर की घटना की तुलना करने पर सचिन पायलट ने आपत्ति जताई है। सचिन पायलट का कहना यह है कि उदयपुर में कन्हैया काल की हत्याकांड के बाद आतंकी घटना थी, वो उसी घटना से तुलना नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट सहित राजस्थान सरकार के कई मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा कई विधायक भी इलाके का दौरा कर पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं। सचिन पायलट के साथ नेताओं का एक बड़ा काफिला ही पहुंचा था। जलोर की घटना को लेकर सचिन पायलट का वैसा ही हमलावर रूप देखने को मिला जैसे 2 साल पहले कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर रहा। सचिन पायलट ने कांग्रेस की ही सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है और बयां भी मिलता जुलता ही है। सरकार हमारी है, जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तब तो अशोक गहलोत ने बाजी पलट दी और सचिन पायलट को निकम्मा नकारा पीठ में छुरा भौंकने वाला बताते हुए अपनी तरफ से किनारा ही लगा दिया था। फिर से वैसा ही हो ऐसा तो नहीं लगता। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को ऐसे समय और ऐसे मुद्दे पर घेरा जब राहुल गांधी राजस्थान में बाकायदा सर्वे कराकर अशोक गहलोत और कांग्रेस के मंत्रियों और सरकार के कामकाज पर फीडबैक ले रहे हैं। सर्वे के जरिए ये भी जानने की कोशिश हुई है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में ज़्यादा लोकप्रिय कौन है और इसके खिलाफ शिकायतें ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी सचिन पायलट को ध्यान में रखकर अशोक गहलोत और उनकी राजनीतिक मंशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यूपी चुनाव के दौरान काम करने के बाद सचिन पायलट गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में अशोक गहलोत के बराबर ही टीवी स्क्रीन पर नजर आए हैं और ये अशोक गहलोत की राजनीति सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मौका तो पायलट को गहलोत ही दे रहे हैं। सचिन पायलट ने जलोर में दलित स्कूल छात्र की मौत के हमले में भी अशोक गहलोत सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। 2020 के शुरू में कोटा के अस्पताल में एक निश्चित अवधि में काफ़ी बच्चों की मौत हो गई। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी समर्थक मंत्री और कांग्रेस नेता बच्चों की मौत को वैसे ही मामूली घटना बता रहे थे जैसे उससे पहले गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी पूरी टीम। सचिन पायलट ने जलोर के दलित बच्चों की मौत की घटना को भी कोटा अस्पताल की तरह पेश किया। सचिन पायलट की बातें सुनकर लगता तो यही है कि वो दलित परिवार के साथ खड़े हैं और इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा इंसाफ तो अदालत से ही मिलेगा, लेकिन तत्कालीन राहत के तौर पर वो मुआवजे की राशि से कुछ ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। वैसे भी पीड़ित पक्ष के साथ कोई नेता, वो भी सत्ताधारी पार्टी का मुसीबत की घड़ी में ऐसे खड़ा मिले तो कुछ देर के लिए वो महिषा क्या भगवान जैसा भी नज़र आता है। 2 साल पहले कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत पर कांग्रेस की सरकार को लेकर सचिन पायलट का कहना था कि हमारी प्रतिक्रिया ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा सहानुभूति भरी होनी चाहिए। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके एक साथी मंत्री ने ठीक पहले ही वसुंधरा राज्य सरकार के दौरान
बच्चों की मौत के आंकड़ों से तुलना करके बचाव कर रहे थे, जिस पर सचिन पायलट का कहना रहा, हमें आंकड़े के जाल में नहीं फंसना है। हम लोगों को जो रिस्पॉन्स रहा है पूरे मामले को लेकर वो किसी हद तक संतोषजनक नहीं है। जलोर की घटना को लेकर भी सचिन पायलट बिल्कुल उसी लाइन पर चल रहे हैं। कहते हैं, जहां तक इस घटना की बात है, ये कहना नाकाफ़ी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। जिस राज्य में दलित, आदिवासी, असहाय के साथ ऐसा होता है तो जीरो टॉलरेंस करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा हो। ऐसा लगता है जैसे अशोक गहलोत और उनके साथी इधर ध्यान भटकाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट मुद्दे को पकड़कर बैठ जाते हैं। सचिन पायलट के कहने का भी वही तरीका होता है जो कोई और कहता। सरकार का बचाव नहीं करता बल्कि सच का साथ देता, मुद्दे पर फोकस रहता। सचिन पायलट के समर्थकों का दावा है कि राजस्थान में राहुल गांधी के सर्वे के बाद अशोक गहलोत को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये लड़ाई 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही शुरू हो गई थी और अब तक जारी है। देखना होगा अपने समर्थकों की बात सही होने पर, यानी मुख्यमंत्री बन जाने पर भी स्टैंड पर कायम रहते हैं या नहीं, पीड़ित के साथ आगे भी खड़े रहते हैं या नहीं। सचिन पायलट का कहना है कि हमें ये विश्वास दिलाना होगा कि आप दलितों के साथ अत्याचार करके बच नहीं सकते। सावलिया लहजे में कहते हैं, हम वेट करते रहे कि अगला कब हादसा हो और हम एक्शन लें। सचिन पायलट का मानना यह है कि इस तरह की किसी के साथ ना हो, हमें न्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। एक पुराने वाक़ये की याद दिलाते हुए सचिन पायलट कहते हैं, हम जब विपक्ष में थे तो बाड़मेर में डेल्टा मेघवाल कांड हुआ, हम उससे लॉजिकल एंड तक लेकर गए थे। आज सरकार हमारी है, हमें जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लगे हाथ मीरा कुमारी की तरह याद भी दिलाते हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। हालांकि सचिन पायलट का अभी भी दलित परिवार के साथ, ये तब कोटा अस्पताल के पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना भी वैसा ही लगता है जैसे CAA NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर आई करती थी। ये भी संयोग की बात है कि कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत की घटना भी तभी हुई और यही वजह है कि सचिन पायलट के बयान मानवीय कैटेगरी से थोड़े दूर और स्वार्थ की राजनीति के ज़्यादा करीब प्रतीत होते हैं। अब गहलोत से भी पूछा जाएगा। अब तक तो यही देखने को मिला है कि अशोक गहलोत शिकायतें आलाकमान के दरबार में महज FIR नहीं बल्कि सबूत की मान ली जाती रही है, लेकिन आगे भी ये चीज़ यूं ही एक तरफा चलती रहेगी। लगता तो नहीं है कि क्योंकि राहुल गांधी ने राजस्थान में अभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे कराकर ज़मीनी हालात जानने की कोशिश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे RJ टाइम्स को। देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।